नमस्कार प्रशिक्षुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। यह करंट हेवन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आपके सारी जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फिनिश करेगा और आपके जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, यूपी टेट हैं, सुपर टेट हैं, उसके भी क्लास कंटिन्यू हैं। सारे डीएलएड के सारे सेमेस्टर की क्लास कंटिन्यू हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर गलत प्रश्नों पे कैसे नंबर पाया जाए, आखिर किस तरह से कॉपी का लिखावट हो हमारा कि हमें अच्छा नंबर मिले। हम 5 बात बताएंगे, पांचों बातों को गौर करिएगा। यह हम हर बार, इसका कम से कम चौथा या 5वां लेक्चर है। हम वीडियो बनाने में नहीं कतराते हैं, ठीक है ना। हमने इसके पहले भी इस पर वीडियो बना रखा है, आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि फिर से वही सेम वीडियो हम फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपसे लगाव है, हमें लगता है कि आप शेयर करेंगे, हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमें लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है। सिर्फ आप दगा कर जाते हो, आप शेयर नहीं करते हो। दगा नहीं, सिर्फ शेयर। जितने भी अभ्यर्थी आपके पास हैं, जिससे भी जुड़िए, चाहे वह डीएलएड करता हो या न करता हो, हाथ में मोबाइल तो लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। सारे क्लासेस आप कंटिन्यू देखिए। मित्र, सबसे पहली बात है कि डीएलएड की जो कॉपियां होती हैं, लाइनिंग होती हैं, उसमें आपको सबसे बड़ा एक फ़ायदा यह मिलेगा, जिन बच्चों को लाइनिंग पे मतलब बिना लाइनिंग वाले पे लिखने की आदत नहीं है, वो आराम से लाइनिंग पे लिखेंगे, जिस प्रकार से अभी तक आपने प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। तो यह सबसे बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा, मान लीजिए आपके पास कम समय में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 1.5 घंटे का सर पेपर है, 1 घंटे का है, तो उनमें छूट जाता है, बाद में बिल्कुल अच्छे से नहीं लिखाई हो पाती है। लेकिन स्टार्टिंग में पहली बात है, आप 2 कलर का पेन स्टार्ट करेंगे, एक तो मतलब लेकर चलेंगे, एक ब्लैक एक ब्लू। लिखने के बाद 5 मिनट जो भी लिख लेते हैं, लास्ट में, पहले हमारी बात सुन लीजिए अच्छे से। लास्ट में पहली बात, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ के आना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपको यह चीज याद रखना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्टार्टिंग में जब लिखना स्टार्ट करें तो लिखावटें कम से कम 5 से 4 पेज तक बहुत बेहतर होना चाहिए। क्यों बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में लिखावट बहुत बेहतर होना चाहिए, लिखावट बहुत बिल्कुल हीरे की तरह होना चाहिए, चुन चुन कर लिखिए। मतलब कि अगर 1 घंटे का समय है तो 20 मिनट में आप कम से कम नहीं तो 3-4 प्रश्न तो कर लेंगे आराम से, या मान लीजिए 25 मिनट में या फिर आधा घंटा में 5-6 प्रश्न कर लेंगे ना आराम से, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न भी तो नहीं आता है भाई, कर लेंगे आराम से। जो चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतर से आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से आ रही हैं, उसको अच्छे लिखावट में बिल्कुल चुन कर लिखिए। लिखा ऐसा बात नहीं पेपर देने जा रहे हैं आप, आपको उसमें से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा भी तो नहीं होता है कि होता है ऐसा कुछ। अगर होता होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु आते हैं ना, कहते हैं कि सर अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो तब कैसे लिखेंगे। तो भैया आप क्यों डीएलएड कर रहे हो या फिर कोई कोर्स क्यों कर रहे हो जब आपको उसमें से कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। मान सकते हैं भाई, आप गधा के घर के हो, गधा पूरा का पूरा बिलोंग करते हो गधे से, तो मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना मित्र, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड से कम कुछ तो आता होगा आपको। तो वह चीज़ें आपको जो पेपर में आएंगी वही चीज़ आएंगी जो आप पढ़ के जाओगे, जो सिलेबस पढ़ के गए रहेंगे, जो हमने पढ़ा दिया है। तो आप पहले अच्छे से बिल्कुल लिखावट लिखेंगे। स्टार्टिंग में लिखावट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो प्रश्न आएगा उसी को पहले लिखेंगे, जो प्रश्न आएगा उसी को पहले लिखेंगे, आएगा उसको पहले लिखेंगे। अगर जो बहुविकल्पी होते हैं 5-6 स्टार्टिंग में, अगर वह आ रहा है आपको तो पहले अच्छे से बहुविकल्पी कर देना है हमें। अगर पांचों के पांचों, 6 के 6 बहुविकल्पी सही हो जाते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पर, एग्जामिनर पर। और इसका असर आप सोच भी नहीं सकते, वो खुद प्रसन्न हो जाता है, अरे बच्चा तो तेजुखा है। फिर उसके बाद अगर कॉपी खोला, अति लघुत्तरी भी 2-3 सही, तो बस उसके बाद कॉपी बंद, दिमाग बंद, नंबर धड़ाधड़ दे रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न है, लघुत्तरी 5 नंबर का है, 4.5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, निकल जाएगा एग्जामिनर। फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। हमारी इस बात को गांठ बांध के रख लेना, इन दोनों बातों को जो हमने बोला है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मैथ वाले बच्चे क्यों बैक लगा लेते हैं पता है क्यों? क्योंकि वह तो बहुत लीपापोती कर देंगे, या फिर सब कुछ सही किए रहेंगे, अपना जोड़ घटाना गुणा कर गलत कर देंगे। तो जो अच्छा एग्जामिनर होता है या फिर जो एग्जामिनर होता है, हम ही आप अगर कल बनेंगे एग्जामिनर, तो सबसे पहले निगाह हमारा पता है किस पे जाता है, जोड़ घटाना पे जाता है। आप सब कुछ सही किए रहो, सब कुछ सही किए रहो, सब कुछ सही किए रहो, लेकिन जब गुणा ही नहीं आएगा तो एग्जामिनर सोचेगा अरे इसको गुणे नहीं आ रहा तो कैसे कर दिया, सब कुछ अपना काट देता है तुरंत। तो इस वजह से जो भी करो
बहुत बेहतर तरीके से करो। अगर मान लीजिए किसी मैथ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है, मैथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो अच्छे से किसी दूसरे मैथ का कोई अच्छा सा एक तरह से पूरा सिस्टम उठा लो। मान लीजिए डेरिवेशन आ गया, तो डेरिवेशन हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो हमको मतलब आ नहीं रहा है, पहली बात है डेरिवेशन, तो हम क्या करें, अरे यहाँ पे हमको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा, तो मतलब एक दूसरा प्रश्न याद है क्या, उसको कर दे क्या, बिल्कुल, लेकिन इतना चुन चुन के लिखो ना, बिल्कुल मोती की तरह चमका के लिखना स्टार्ट करो, लिख दो। अगर याद हो जो प्रश्न आपको डेरिवेशन तो नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में आपको यह तो पता है कि हाँ यही सिद्ध करना है, तो उसी को लाकर लास्ट में छाप दो और लिख दो इति सिद्धम। नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना है इसको लास्ट में करना है। जो प्रश्न नहीं आता है उसको लास्ट में करना है, यह बात भी लिख लीजिए। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न नहीं आता है, नहीं आता है उसको लास्ट में करेंगे, आता है उसको लास्ट में करेंगे, और एक बात याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर लास्ट इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाओगे एग्जामिनर के ऊपर वही लास्ट इंप्रेशन बना रहेगा। इस वजह से आप गलत उत्तर में आंसर पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो कि पता है कुछ नहीं, मतलब कि हमारे खुद मित्र हैं अपने जो डीएलएड वगैरह किए हैं, वो लोग बताते हैं कि हमने तो डीएलएड की बस उस दिन कॉपी उठा के देखते हैं, हम खुद बीएड में हम उस दिन सिर्फ मात्र एक दिन किसी भी सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट का पेपर है सिर्फ उसी दिन देखकर पेपर देने गए थे, 80% आया है, 78% आया है, 81% आया है। बताओ अब क्या लोगे, बीएड में इतना अच्छा नंबर, हमको विश्वास नहीं होता था हम इतना अच्छा नंबर बीएड में पा जाएंगे, बीटेक से ज़्यादा बीएड, मतलब हो सकता है अच्छा नंबर ना आए, लेकिन आ गया। अब बताओ, हलवा है सब कुछ, पढ़ाते हैं आप लोग को वही सब सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं। तो इसमें क्या है, उन्होंने बताया मित्र ने कि क्या होता है प्रकाश, पहले क्या ना कि हम लोग बहुत अच्छे से कापियाँ लिखते हैं स्टार्टिंग में, जो बातें हमने बताया ये सारी बातें अनुभव के अनुसार आपको बताया जा रहा है, अनुभव वही आपसे शेयर कर रहे हैं। हम सिर्फ उसी दिन पढ़ के जाते थे जिस दिन पेपर होता था, और बीच में जो होता था ना अच्छे ढंग से हमारी सबसे पहले राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, पेन का कलर बिल्कुल गाढ़ा रहता था, स्केलिंग करते थे, हर प्रश्न के नीचे स्केलिंग करते थे, बिल्कुल चमका के लिखते थे। उसके बाद जो गलत उत्तर होता था उसको लास्ट में लिखते थे। कभी कभी क्या होता था, ये ऐसा तो बोला नहीं चाहिए एक शिक्षक को, लेकिन हमें किसी तरह नंबर पाना है, कृष्ण भगवान भी कहा करते थे रण में विजेता बनना है, तो अगर हार का भी साथ लेना हो ना तो हार का भी साथ ले लो, मतलब झूठ का भी साथ लेना हो जीतने के लिए ना, अपने खुद को जिताने के लिए अगर झूठ का सहारा भी मिल रहा है तो ले लेना चाहिए झूठ का सहारा खुद को जिताने के लिए। अब यह नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा रकम दे दो, आप यहाँ पर कोई तीर मारने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं पाना है हमें कि बाद में चेकिंग वगैरह होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा ना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर नंबर उठाने के लिए। गलत उत्तरों पे, गलत जो चीज़ें हैं, गलत प्रश्न है, मतलब जो आपको नहीं आ रहे उस पर नंबर उठाने के लिए कुछ तो करेंगे, अन्यथा छोड़ कर आएंगे तो वैसे भी नहीं मिलेगा। गलत तरीके से थोड़ा रिस्क लेकर लिखेंगे, रिस्क क्या, उसमें 99% चांस होंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ गए ना। चौथी बात याद रखना है, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप किसी प्रश्न को स्टार्ट किए, जब किसी प्रश्न को स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर बहुविकल्पी को छोड़ के ज़्यादातर यह कोशिश किया करें कि उस प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा हम उसी पेज पर लिख दें, दूसरे पेज पे न जाने पाए। जैसे कि कुछ प्रशिक्षु होते हैं, पहला प्रश्न डाले, ये पेज है आपका, पहला प्रश्न इन्होंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ तक आ गया पहला प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न इन्होंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ तक आ गया। कुछ प्रशिक्षु जो नीचे 4-5 लाइन छुड़ा होता है ना, उसमें भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और पता चलता है उनका जो तीसरे वाला प्रश्न है वो दूसरे पेज पे आ जाता है। तो इस तरह एग्जामिनर इरिटेट हो जाते हैं, कुछ इरिटेट होते हैं, और आपके तीसरे नंबर का बस इतना ही प्रश्न देखते हैं तो 1 नंबर दे देते हैं, आगे वाली कॉपी पर जो आगे वाला प्रश्न होता है उस पर साइन मार के आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जितने वर्ड हों, जैसे वर्ड बोलता है 200 वर्ड, 50 वर्ड, 150 वर्ड, तो वर्ड जरूर ध्यान दें, वर्ड ज़्यादा लिख दें लेकिन कम ना करें, है ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एग्जामिनर की क्वालिटी होती है कि वह वर्ड हो सकता है देख मिलाने लगे, अच्छा बच्चा इतना लिखा है, ठीक है, और थोड़ी सी दूरी बना के लिखें, यह बात भी याद रखना है। जो अपना स्पेस देते हैं ना, बहुत बच्चे होते हैं छोटे छोटे लिखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखें, भैया पेज पर्याप्त रहता है, दूर दूर लिखिए ना, वहाँ बचा के थोड़े लाना है, हमने पैसे दिया है पेज के लिए तो बचा कर क्यों लाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अब सबसे बड़ा चीज़ क्या है नंबर पाने का, इसके बावजूद भी पता है क्या है, बुद्धि, रगड़ के पढ़ाई कर लो मित्र, रगड़ के पढ़ाई कर लो, कोई सा भी एग्जाम बीट कर जाओगे तो डीएलएड है मात्र यार, अभी आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट फोड़ना है, बताओ अभी उतनी बड़ी यात्रा करना है, डीएलएड एक मात्र नहीं फोड़ पा रहे हो, रटा नहीं जा रहा है, मान लो नहीं समझ में आ रहा तो मैथ इतना बेहतरीन पढ़ा दिए हैं, रट लो, हम कह दिए जो सैंपल पे छाप दिए मैथ ना,
सिर्फ उतना ही मैथ आएगा। सेकंड सेमेस्टर पूरा का पूरा मैथ खत्म है, दोबारा तिबारा 3 बार पढ़ा दिए सेकंड सेमेस्टर मैथ को, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर मैथ को फिर से हम पढ़ा दिए हैं, उसको पढ़ लीजिए मैराथन के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिए। थर्ड सेमेस्टर का हमने साइंस कंप्लीट करा दिया, एसएसटी चल रहा है, एसएसटी में कुछ बचा हुआ है, मैथ कंप्लीट करा दिया। यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए, मात्र संस्कृत इंग्लिश को छोड़ के। सुपर टेट डेली 7 बजे आता है, सब फॉलो करो ना आप। 7 बजे आता है। नोटिफिकेशन कितने बच्चे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है सर, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिले, क्यों मिलेगा भाई? जब आपने बेल आइकन पे ही नहीं क्लिक किया है तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, अपने आसपास के मित्रों को भी जोड़िए। यह रहा पूरा का पूरा एक तरह से आपको रणनीति डीएलएड में अच्छे नंबर लाने के, ठीक है। और लिखावट बहुत अच्छे से करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और लिखावट एक पेन लीजिएगा, वो डॉट वाला पेन लीजिएगा, अब उछलने वाला पेन नहीं, जो आते हैं ना जेल वाले, वो जेल वाले पेन लेके नहीं जाने हैं आप सभी को, आप सभी डॉट पेन लेके जाएंगे, ब्लैक और नीला डॉट पेन होना चाहिए। एक स्केल रखेंगे अपने पास, जहाँ पे फिगर बनाना हो, फिगर पेन से नहीं बनाएंगे। फिगर बनाने की बात आती है तो तुरंत आप क्या, जैसे कि आ गया रचना करने को, मैथ में रचना करना है तो हम पेंसिल से करेंगे, चांदा वगैरह लेकर जाएंगे, गोला प्रकार वगैरह जो आता है कंपास वगैरह उसको लेके जाएंगे, इरेजर ये सब हमारे पास होना चाहिए। कोई आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं कि केवल पेन लेके जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा भाई अच्छे से करना है, हमें अच्छा नंबर पाना है कि जो कि हमारे मेरिट को भी डिसाइड कर सके, क्योंकि अभी तो मेरिट है ना, तो हो सकता है मेरिट इसी में आपका खींच जाए, अच्छा 90 95 96% आ जाए तो अच्छा मेरिट ना बन जाएगा भाई। 1-2 नंबर मतलब समझते हैं बहुत बड़ी बात होती है, 1-2 नंबर। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सारी चीज़ें फॉलो करिए। और मैथ में ज़्यादातर बच्चों का बैक लगता है, तो हमने बताया मैथ में कैसे क्या करना है आपको। पहले जो चीज़ें आ रही हैं उसको अच्छे से लिखिए, नहीं आती है तो उसका दूसरा वाला मैथ छाप दीजिए, इसी में छाप दीजिए, और लेकिन अच्छे ढंग से उसको लास्ट में करना है। जो नहीं आ रहा है उसमें जो छाप रहे हैं दूसरे वाले का, उसको अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सजा के लिखना है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करना है, जो अगर सिद्ध वाला है तो उसको ला के लास्ट में लिख दीजिए। अभी नंबर अगर आसपास के मित्र हैं तो पूछ लीजिए कि आप कितना कैसा है, कितना इसका आंसर आ रहा है, उसको छाप दीजिए यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। इस तरह से बहुत अच्छा नंबर स्कोर हो जाता है। और अभ्यर्थी 95, 96, 97% पाते हैं भाई, मुश्किल नहीं है यार, ये डीएलएड है। 98% बच्चे पाते हैं, हमारे मित्र खुद ही हैं 98 दशमलव कुछ पाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो मिलता है नंबर, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल में भी पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाता है। तो बस यही था ये शेड्यूल, आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए, बस यही विनती है आपसे। धन्यवाद।